कैसे हो सकता है कि देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा हो और पाकिस्तान की एंट्री न हो? पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद को राहुल गांधी का अंदाज पसंद आया। उन्होंने राहुल गांधी के भाषण का वीडियो शेयर किया और लिखा राहुल ऑन फायर। इन 3 शब्दों ने बीजेपी को वार का हथियार दे दिया। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी रौ में थे। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। इतना ही नहीं, पीएम ने याद दिलाया कि कांग्रेस की सरकार आतंक के आकाओं से कैसे डील करती थी। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए। तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए। तुम्हारे वो लोग आए थे, डोजियर देते थे, डोजियर। और फिर देश को बताते थे, हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। डोजियर। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। पीएम मोदी के आरोपों पर राहुल गांधी से भी सवाल किया गया, मगर उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के मसले पर तो पीएम को घेरा, मगर पाकिस्तान वाले मसले पर सवाल को अनसुना कर गए। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आपकी तारीफ कर रहा है। भैया पता क्या है, पता है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये जो यहाँ पे जो रेवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे महिलाओं से। थैंक यू वेरी मच। चौधरी वाले में क्या बोलेंगे सर? राहुल भले न बोले हों, मगर कांग्रेस कह रही है कि पीएम हार से डर रहे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बहुत दिनों से इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब बिल्कुल हारने लगेंगे तो पाकिस्तान का नाम ले आएंगे। आई गए आज हमारे प्रधानमंत्री। इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो देश की शान और स्वाभिमान के खिलाफ बोल जाए। प्रधानमंत्री जी, 1971 का इतिहास याद कर लो। ये कांग्रेस थी जिसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। कांग्रेस के अपने दावे हैं, मगर बीजेपी ने पाकिस्तान को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस को चीन और पाकिस्तान से कभी भी उनको सपोर्ट मिलता ही आया है। कांग्रेस पार्टी को लोगों से मिलता है, नहीं मिलता है, भारत के लोगों से मिलता है, नहीं मिलता है, पाकिस्तान और इनसे मिलता ही नहीं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि पीएम को इस तरह के बयान शोभा नहीं देते। पाकिस्तान का इस्तेमाल इलेक्शन में किया जाता है और ये बदकिस्मती से बीजेपी की ही आदत है। अब जिस कांग्रेस ने इतनी कुर्बानियां दी, उस कांग्रेस के खिलाफ इस तरह के इल्जाम जो हैं, ये वजीर आजम साहब को शोभा नहीं देती। अब पाकिस्तान के नाम पर संग्राम मचा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पाकिस्तान का जिक्र और कांग्रेस से पाकिस्तान के गठजोड़ का मुद्दा उठाया है, जाहिर सी बात है कि उसे आगे और धार दी जाएगी। बारामूला से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।